हम सब अपनी लाइफ को देखें, आजकल कंसेप्ट है मल्टीटास्किंग। मतलब एक आदमी मल्टीपल काम करना चाहता है और हम लोग कर रहे हैं, बट अगर हम देखें आउटपुट तो वही आएगी, थॉट प्रोसेस तो वही है, एनर्जी तो वही है। और जब हम मेडिटेट करते हैं तो जो राइट साइड स्क्रीन में है तो हर एक काम कर रहा है, बट हम एक दूसरे को कोऑपरेट कर रहे हैं। बट अदरवाइज आजकल कल्चर कौन सा है? कंपटीशन। उसमें क्या कहते हैं, एक दूसरे को किल द कंपटीशन, किल अदर पर्सन एनी हाउ। बट मेंटल पीस कहाँ जा रही है मेरी? सब चीज़ें हो रही हैं दूसरे को, ठीक है हमें बेटर परफॉर्म करना है, बट उस पूरे प्रोसेस में मेरी मेंटल पीस, बिकॉज मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंट है? अपनी खुशी, वो नहीं मिल रही। सेटिस्फेक्शन इसमें ले रहे हैं कि मैं आगे बढ़ रहा हूँ, पर रियल में आप रात को सोने जाते हो तो वो पीस, हैप्पीनेस नहीं है। तो एक क्वेश्चन है आपसे, डू यू वर्क फॉर हैप्पीनेस और डू यू वर्क विद हैप्पीनेस? खुशी के साथ काम करते हो या खुशी के लिए? अब फर्स्ट कौन कौन है जो खुशी के साथ काम करते हैं, है ना? अब बाकी खुशी के लिए, पर उसके लिए एफर्ट कर रहे हैं, पर वो खुशी कितनी देर रह रही है? जैसे ही किसी क्लाइंट ने, कस्टमर ने आपको या पेशेंट ने हल्का सा ऊपर नीचे कहा, खुशी का है। तो हम लोग बार बार एक डायलॉग यूज करते हैं, आई एम बिजी, आई डोंट हैव टाइम। सब यूज कर रहे हैं। तो जब मैं इसको रेपिटिशन में यूज कर रहा हूं तो मेरा माइंड क्या कंसीव कर रहा है? हाँ, मेरे पास टाइम नहीं है। कोई भी बात होगी, कोई भी मेरे से कुछ बोलेगा, मैं इमीडिएटली रिस्पॉन्स करूंगा, मेरे पास टाइम नहीं है। और बिजी इटसेल्फ मीन्स बी इजी। इजी मीन्स जैसे कोई भी चीज़ है हर जगह एडजस्ट हो जाए, वो इजीनेस है। लोग इसको नेगेटिव वे में लेते हैं कि इजी नहीं रहना चाहिए। तो अगर आप देखो ये ट्रैफिक जैम है, ये जैम क्यों लगा? ऑब्वियसली ऑर्गेनाइजेशन या ऑर्गेनाइज्ड नहीं था। अगर यहाँ पे सब चीज़ें ऑर्गेनाइज्ड होती तो लोग इजीली मूव कर रहे होते। तो कहीं ना कहीं गड़बड़ कहाँ है? अनऑर्गेनाइज्ड। अब ये ट्रैफिक लाइट में आप सारे यहाँ से कॉन्फ्रेंस से कहीं से आए, इकट्ठे जा रहे हो, अब सबकी सेम स्थिति होगी वहाँ पे, सब लोग सेम बिहेव करेंगे ट्रैफिक लाइट में? बताओ, सब सेम बिहेव करेंगे। तो ये रिसर्च हुआ 95% का जो मेंटल स्टेटस है वो बिल्कुल खराब हो गया। और वो क्या कर रहे हैं? लड़ाई झगड़ा, गालियां निकाल रहे हैं, और कई जगह पे ऐसी लड़ाइयां हुई, एक दूसरे की पिटाई भी कर दी। तो यहाँ का स्टेटस खराब हो गया। और 5% ऐसे जिनको फर्क नहीं पड़ा। तो मन, बुद्धि, संस्कार। तो मन ने सोचा कि ऐसा हुआ, बुद्धि ने कहा गलत है, और संस्कार हमारा वैसा ही बन गया। तो हमारे सामने स्टिमुलस आएंगे। अगर आप सोचो यहाँ आप आ रहे हो या जो भी यहाँ रेगुलर हैं, प्रॉब्लम्स उनकी लाइफ में भी हैं, बट आप एक चीज़ डिफरेंस देखोगे, उनके चेहरों पे स्माइल है। बिकॉज जैसे ही कोई एक्सटर्नल बात आई हम रिस्पॉन्स कर रहे थे, पर यहाँ हमें सिखाया गया पहले सोचो फिर बोलो। जो हमने पहले दिया था, सुना था, बट यहाँ पे वो हम लोगों ने प्रैक्टिकल किया। अब हम आपके सामने 3 सिनेरियो रखेंगे, आपको अपने आप समझ आ जाएगा कि हम कैसे अलग अलग बिहेव करते हैं। फर्स्ट सिनेरियो, लिफ्ट खराब है, अब इनको जाना है 8th फ्लोर पे, ठीक है? लिफ्ट खराब है, 8th फ्लोर पे जाना है, कुछ काम है, जनरल कुछ काम है। अब क्या होगा आप बताओ? सीधा चले जाएंगे 8th फ्लोर? नहीं, क्या करेंगे? गालियां भी निकालेंगे, फोन कॉल भी करेंगे, सब कुछ करेंगे, है ना? अब सेकंड सिनेरियो इसी में, इसको पता लगा लॉटरी निकली है, विद इन नेक्स्ट 5 मिनट्स इसको 8th फ्लोर पे पहुंचना है। अब भागेंगे, बट पहले केस में भी अंदर एनर्जी थी, तो सेकंड में क्या हुआ? रिवॉर्ड दिख रहा है, मतलब हमारे अंदर एनर्जी है, पर जहां हमें लगता है हम सुनाना शुरू कर देते हैं। एक व्यक्ति अपने घर में जो वर्ड्स यूज करता है अपनी फैमिली के साथ, बाहर नहीं यूज करता, क्योंकि घर में वो कंट्रोल में नहीं रहता, बाहर उसको पता है कैसे बिहेव करना है। सिमिलरली मेरे माइंड में वो एनर्जी है,
जो मैं कर सकता हूं पर हम लोग कंट्रोल नहीं कर रहे। अब सेकंड सिनेरियो, अब डॉक्टर्स हैं तो आपके सामने पेशेंट है आईसीयू में, अब वो कह रहा है भाई मेरे से नहीं हिला जा रहा, ठीक है। अब इसमें सेकंड सिनेरियो आया, उसको बोला नीचे बॉम्ब है, कभी भी हॉस्पिटल हो सकता है, अब 1 मिनट है। अब पेशेंट क्या करेगा? आपको लगता है वो कहेगा कि फट जाए वो, कि भागेगा? वो जैसे मर्जी है, पाइप है, ऑक्सीजन कुछ भी हो, वो निकाल के भागेगा। सो आवर एटीट्यूड इज मेकिंग द डिफरेंस। आपको क्लियर हो रहा है कि हमारा ही खुद का ही माइंड सेट है हर प्रॉब्लम में। एंड थर्ड सिनेरियो, एक व्यक्ति आप देखो लेफ्ट साइड बहुत खुश है, अब ये चल रहा है, कोई आके इसके बीच में लगा, अब ये क्या बोलेगा? इट्स ओके, कोई बात नहीं यार, ठीक है। अब सेकंड पर्सन इसको जॉब से निकाल दिया गया, इसके बीच में कोई लगे, अब क्या होगा? अब क्या होगा? एंगर, 2-4 गालियां भी बोलेगा। तो अगर आप देखो तो दोनों सिनेरियो में, यहाँ लेफ्ट एंड राइट, सिचुएशन सेम है, और तीनों सिनेरियोस में भी आपने देखा कि हमारा माइंड ही क्रिएट कर रहा है। सो और माइंड क्रिएट्स थॉट्स, तो मन का काम है सोचना, और हम ही ये थॉट्स कभी ये वाली नेगेटिव पॉजिटिव क्रिएट कर रहे हैं, डिपेंडिंग हमारा संस्कार। आज हम रिवर्स में समझेंगे फिर कैसे संस्कार को काम करना है। तो अब ये स्टिमुलस आया, ये नेगेटिव बातें आई, अब हमारा माइंड उसी बात को बार बार सोच रहा है, और ये रिसर्च हुआ 2008 में। तो उसमें देखा गया हमारी जो थॉट्स हैं 35 to 48 थॉट्स एवरी मिनट। थॉट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है, विच कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, आइदर पॉजिटिव या नेगेटिव, है ना, हम सब ने सुना। अब इतनी थॉट्स चल रही हैं मेरी, तो मेरी एनर्जी कहाँ जा रही है? हाँ जी, फेस्ट। आप में से कई फील करते हो कि शाम तक यहाँ पे बहुत हेडेक होने लग जाता है। रीजन, मेरे वेस्ट थॉट्स। और साइंस ने कहा 95% हमारे थॉट्स वेस्ट, नेगेटिव और रेपिटेटिव हैं। तो एनर्जी लेवल कहाँ गया? एनर्जी कहाँ गई? तो फिर हम लोग कहते हैं कि पता नहीं क्या है, पहले तो बड़े खुश रहते थे, पहले तो ऐसा नहीं होता था, आजकल तो यहाँ भारी भारी हो रहा है। और इसका इफेक्ट कहाँ आएगा? आप सबको पता होगा हमारे ब्रेन के 2 पार्ट्स हैं, लेफ्ट एंड राइट, जिसको बोलते हैं लॉजिकल एंड इमोशनल ब्रेन। अगर उसको आप साइंटिफिकली समझो तो प्रीफ्रंटल एंड एमिगडाला, उसके बीच में एक बलून होता है, जैसे सीसो होता है ना, आपने देखा होगा, तो उसको एक बैलेंस करने के लिए बलून है, तो हमारी बॉडी में वो बलून है। जैसे ही हम इमोशनल होते हैं, एनर्जी ड्रेन आउट होती है, तो हमारा इमोशनल ब्रेन एक्टिव होता है। इसीलिए जब आप घर जाते हो, कई बार हम ऐसी ऐसी बातें बोलते हैं, बाद में हम रियलाइज करते हैं मुझे ये नहीं बोलना चाहिए। अब इतना जो स्ट्रेस क्रिएट हुआ, तो उसका रिसर्च किया गया जीबी पंत हॉस्पिटल में, और उसमें देखा गया आपके जो क्रोमोसोम, डीएनए स्ट्रक्चर, उसमें क्रोमोसोम, उसका जो शूल स्ट्रक्चर है टेलोमियर, वो छोटा हो रहा है। और जो 19 से 44 साल, 19 to 44 एज ग्रुप है, उनका जो इम्यूनिटी लेवल है वो 60 to 95 ईयर्स के ओल्ड के बराबर है। इसीलिए आप देख रहे हो आजकल हार्ट अटैक यंगर एज में हो रहे हैं, बिकॉज 2 रीजन, फर्स्ट इज स्ट्रेस, सेकंड इज लैक ऑफ एडिक्वेट स्लीप। स्लीप एडिक्वेट क्यों नहीं है? 8 घंटे पूरे हैं, बट नींद में भी आप सब चेक करना क्या बातें कर रहे हो, कुछ ना कुछ हम अंदर में थॉट प्रोसेस चल रहा है। इसका एग्जांपल, आप अपने घर में अपने पार्टनर को बोलना, जब आप सो रहे हो एक फोटो खींच ले, ऐसे लगेगा रात की लाइफ अलग चल रही है आपकी, एक थॉट प्रोसेस, एक लड़ाई, फेस पे वो रिलैक्सेशन नहीं है। डॉक्टर गौरव गांधी, आप में से मोस्टली लोगों ने सुना होगा, तो ही हैज परफॉर्म 16,000 स्टेंट सर्जरीज, उसके बाद भी डेथ क्यों हुई? ड्यू टू हार्ट अटैक। क्या उनको हार्ट का नहीं पता था? डेली जिमिंग कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, स्टिल अगेन मेन पॉइंट, हम लोगों की टेलोमियर लेंथ पे इफेक्ट आ रहा है हमारी स्ट्रेस लेवल का। और आजकल देखा गया 90% जो इलनेस है दैट आर साइकोसोमेटिक, सब बोलते हैं बीपी, डायबिटीज। हाँ जी, आप लोग तो हम लोगों से भी ज़्यादा पढ़े लिखे एजुकेटेड हैं, तो आप बताओ बीपी डायबिटीज में आप क्या कहते हो? बोथ आर लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स। आप लोग ही बोलते हो ना, एक्चुअल डिसऑर्डर नहीं है, लाइफस्टाइल। और डॉक्टर कहेगा आपको लाइफस्टाइल चेंज करना है, तो कितने पेशेंट आपके चेंज करते हैं?
मना कर देते हैं। आपको क्या कहते हैं, डॉक्टर साहब मेडिसिन लगा दो, वो ठीक है। तो अब ये सारी नेगेटिविटी जो मुझ में क्रिएट हुई है, ये क्यों हो रही है? तो मेरा सोर्स ऑफ एनर्जी, फर्स्ट कंटेंट जो हम बाहर से कंज्यूम कर रहे हैं, एंड सेकंड इज आवर फूड। कंटेंट में देखे मोबाइल फोन एंड स्क्रीन यूसेज इंडिया में अगर आप देखो 7 घंटे 18 मिनट है। 44% ऑफ आवर अवेकनिंग टाइम वो मोबाइल फोन में जा रहा है। और मोबाइल फोन में किस में जा रहा है? कौन सा कंटेंट मिल रहा है आपको मोबाइल फोन से? हाँ जी, आप खुद बता दो, किस किस को पॉजिटिव कंटेंट मिल रहा है मोबाइल फोन से? एक भी बता दो। इंस्टा पे स्क्रॉल कर रहे, मेरे साथ कोई भाई बैठा था, इंस्टा पे स्क्रॉल कर रहा था 2.5 घंटे। मैंने उससे पूछा तुमने क्या देखा? कहता पता नहीं, भूल गया। मतलब पता नहीं हम क्या कंटेंट मीन्स एनर्जी ले रहे हैं। और ये फैमिली का हाल हो गया। डाइनिंग टेबल पे बैठे हैं, सब अपने अपने मोबाइल फोन में है, एक दूसरे से बात नहीं कर रहे। तो अल्टीमेटली इसका इफेक्ट डॉक्टर मज़ारो इमोटो, तो इन्होंने वाटर क्रिस्टल्स पे देखा। तो आप देखो यहाँ पर इन्होंने पानी का गिलास लिया, उस पर पॉजिटिव एनर्जी दी, लव एंड ग्रेटिट्यूड, तो डायमंड शेप क्रिस्टल्स दिख गया। और जब नेगेटिव इफेक्ट दिया तो आप ऊपर देख रहे हो कैसे ब्लैक, कैसे डार्क क्रिस्टल्स हो गए। अब आप जो देख रहे हो, जो सोच रहे हो, जो बोल रहे हो, आपके बॉडी के क्रिस्टल्स चेंज हो रहे हैं। हमारी बॉडी में 70% वाटर, ठीक है, आरबीसी सेल्स मेन कंट्रीब्यूट करते हैं इसमें। तो फिर इन्होंने क्या किया, नीचे में देखेंगे आप, प्रेयर किया फुजिवारा डैम, लेफ्ट साइड नीचे ब्लैक क्रिस्टल, प्रेयर किया तो पॉजिटिव क्रिस्टल। सो अंडरस्टैंड, हमें बचपन में सिखाया था कुछ भी खाने पीने से पहले परमात्मा को याद करो। इन्होंने सिर्फ ये किया और क्रिस्टल्स की कलर शेप चेंज हो गई। और बच्चों का हाल फूड के टाइम भी कैसे खा रहे हैं। ट्रू, हम सब अपनी लाइफ ये बच्चों का दिखाया, पर एक्चुअली हम भी ऐसे ही खाना खा रहे हैं। एक हाथ में फोन, कौन सी एनर्जी? क्योंकि पहले हम लोगों ने सुना था, बट लोग कहते थे पुराने लोग हैं, पुराने विचारधारा है। बट नाउ साइंस हैज प्रूवन एवरीथिंग। आप जो कंज्यूम कर रहे हो आपकी बॉडी पे इफेक्ट आ रहा है, आपके क्रिस्टल चेंज हो रहे हैं। अल्टीमेटली हमारा इम्यूनिटी लेवल, हम लोग काम कर रहे हैं, वी आर अर्निंग मनी, पैसा है, सब कुछ है, बट मेंटल पीस, वो स्ट्रेस लेवल नहीं मीट हो रहा बिकॉज कंटेंट। तो अब आज एक चेंज करेंगे, जब हम खाना खाएं मोबाइल फ़ोन कहाँ कहाँ से आता है, कहाँ कहाँ से हाथ लगाते हैं, आप खुद देखो। उसको दूर करें, हैंड वॉश करके आराम से फैमिली के साथ खाना खाएं। यू विल अंडरस्टैंड द डिफरेंस। सिर्फ एक दिन में आपकी लाइफ में चेंज आएगा। एंड सेकंड, जब भी खाना खाएं उस परमात्मा को याद करें, चाहे 30 सेकंड्स 50 सेकंड्स, आपके फूड की वाइब्रेशंस चेंज हो जाएंगी। बस सिर्फ एक दिन करके देख लो, आपको चेंज दिखेगा। तो इसका सोल्यूशन राजयोग मेडिटेशन जो यहाँ सिखाया जाता है। अब हम पहले समझेंगे इससे बॉडी पे इफेक्ट क्या आएंगे, और दीदी फिर आपको इसकी डिटेल बताएंगे। ये नॉर्मल पर्सन का ब्रेन लेफ्ट साइड देखो कितना अनऑर्गेनाइज्ड है। 15 मिनट्स के बाद एंड 25 मिनट्स के बाद ऑर्गेनाइजेशन में कितना फर्क हुआ है ना, सिंक्रोनाइज्ड एवरीथिंग। तो ऑटोमेटिकली इसकी ब्रेन की आउटपुट ज़्यादा होगी। एंड मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग ऑफ मेडिटेशन, आपका लेफ्ट एंड राइट ब्रेन दोनों में बैलेंस हो जाएगा, दोनों वर्क करेंगे, लॉजिकल एज वेल एज इमोशनल। क्योंकि कुछ लोग आप देखोगे बहुत प्रैक्टिकल हैं और कुछ लोग टू मच इमोशनल हैं, बट दोनों का बैलेंस होगा तो आप खुद फील करोगे। जैसे एक रोबोट डांस कर रहा है, आपको अच्छा लगेगा एवरेज। एक कोई बहुत टैलेंटेड डांसर है, उसके फेस पे एक्सप्रेशन भी हैं पर लॉजिकल पार्ट भी प्ले कर रहे हैं, तो वो बेटर लगेगा। सिमिलरली अब आपके दोनों ब्रेन के पार्ट्स हैं, तो आपकी परफॉर्मेंस डबल, बिकॉज एक टाइम पे अदरवाइज एक ब्रेन पार्ट एंड नाउ दोनों एक्टिव। और हमारे पास यहाँ इक्विपमेंट है ब्रह्मा कुमारी इसमें, तो उसके बाद देखा गया तो म्यूज में कैसे ब्रेन में चेंजेस आ रहे हैं। लेफ्ट साइड नॉर्मल वे पीपल एक्टिव एंड राइट साइड जो मेडिटेट कर रहे हैं, तो आप वेव्स देख सकते हो।
अगेन ऑन हार्ट रेट, रेस्पिरेटरी रेट, तो लेफ्ट एंड राइट का कंपैरिजन देखोगे कितना स्लो डाउन हो रहा है। तो कितना डिफरेंस सिर्फ हमारे थॉट प्रोसेस में आ गया। और उसके बाद हमारे बीके डॉक्टर सतीश गुप्ता भाई ये एम्स से पास आउट, तो माउंट आबू में हमारे एपीजे डॉक्टर अब्दुल कलाम के साथ रिसर्च किया, बिकॉज उस टाइम वो प्रेसिडेंट थे, एंड दे आस्क्ड कि आप लोग मेडिटेशन का हार्ट पे इफेक्ट दिखाओ। तो मोर देन 8,000 पेशेंट आए विथ चेंज इन लाइफस्टाइल एंड मेडिटेशन। उनका जो ब्लॉकेज था 98-99% वो रिवर्स होना स्टार्ट हो गया। इट डजेंट मीन कि हम मेडिसिन नहीं लेनी, ठीक है, हम लोग वो नहीं कह रहे, मीन्स कि जो मेन इलनेस ब्लॉकेज यहाँ है। हार्ट में भी ब्लॉकेज क्यों है? बिकॉज ऑफ आवर थॉट प्रोसेस, आवर लाइफस्टाइल। अगर आपके पास कोई पेशेंट आएगा, आप एक चीज जरूर पूछोगे कि स्ट्रेस है ना। और यहाँ पे हमारे दादी जान की, तो जो हमारे चीफ थे 104 ईयर्स में इन्होंने शरीर छोड़ा। तो ऑस्ट्रेलिया एंड यूएस से, जैसे इंडिया में तो आप कहीं भी कुछ भी खोल सकते हो, बट वहाँ पे ऐसा सिस्टम नहीं है। तो जब ये वहाँ गए तो इनके ब्रेन की वेव्स चेक की गई। आप देखोगे इन एवरी स्टिमुलस इनका डेल्टा वेव एक्टिव रहा। डीप स्लीप, हम सब अवेकन हैं, हमारा ब्रेन बहुत एक्टिव है। और ये 9,000 सेंटर्स ब्रह्मा कुमारी, इसमें 10 लाख फैमिलीज। अब आप समझते हो कुछ ना कुछ इश्यू बातें आएंगी, बट स्टिल ब्रेन इतना रिलैक्स, काम ये भी कर रहे हैं। दिस इज द इफेक्ट ऑफ मेडिटेशन। एंड यूएसए में दे सेड आपका ठीक है, नाउ जो आपके पास रेगुलर आ रहे हैं हम उनका भी ब्रेन चेक करेंगे। तो उनमें भी कुछ परसेंट तक डेल्टा वेव एक्टिव रही विद इन 1 ईयर। तो काम वो भी कर रहे हैं, घर में रह रहे हैं, फैमिली इश्यूज है, बाहर के इश्यूज हैं, पर ब्रेन में चेंजेस आ रही हैं। और अल्टीमेटली हम सब यही चाहते हैं, हेल्दी लाइफ। हेल्थ होगी तो वेल्थ होगी है? और फिर हमारा ब्रेन अगर आप देखो किस तरह से एक्टिव है, इसीलिए हम गामा बीटा, गामा मतलब हाइपर एक्टिव, बीटा एक्टिव है, तो धीरे धीरे वो अल्फा की ओर जा रहा है। जब हम सोने जाते हैं तो 1 घंटा मोबाइल फोन या टीवी देखते हैं कि वो स्लो डाउन हो, देन वो धीरे धीरे थीटा एंड डेल्टा। अब जब हम पूरा दिन इस चीज को, प्रोसेस को समझ लेंगे, तो मेरा वो 1 घंटा 1.5 घंटा जो ब्रेन को स्लो डाउन में जाएगा वो खत्म हो जाएगा, और मैं बहुत रिलैक्स होके सोऊंगा, और मेरी नींद भी 1 से 1.5 घंटा पहले कंप्लीट हो जाएगी। तो नेक्स्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट आजकल पंजाब में है, ड्रग एडिक्शन। तो हमारा जो रिसर्च हुआ 3,000 पेशेंट्स पे, उनमें से 97% जो राजयोग कर रहे थे उन्होंने एडिक्शन जो भी था वो परमानेंट छोड़ दिया, एंड रेस्ट 3% उन्होंने हमें छोड़ दिया। तो ऑब्वियसली ठीक होना नहीं था। और जब आप मेडिटेट करते हो तो आप खुश होते हो, और जब आप खुश होंगे तो अंदर हैप्पी हार्मोन सिक्रेट होंगे ना। एवरीवन इज अवेयर ऑफ इट। तो ये आपकी हेल्प करेंगे आपकी बॉडी की पेन में, आपके एम्स को, ड्रीम्स को अचीव करने में, और सोशली आपको बेटर बनाने में। तो एक वीडियो देखते हैं, छोटा सा क्लिप। किस किस को स्माइल अच्छी लगी? सबको, पर इसके दांत नहीं थे, किसी ने नोटिस किया? मतलब स्माइल ये अंदर से है, दैट इज द ब्यूटी। जब हम अंदर से खुश हैं, बिकॉज बाहर से तो सब खुश हैं, फोटो के लिए अभी बोले आपको आओ सब स्माइलिंग फेस है, बट अंदर से रियल हैप्पीनेस क्यों नहीं है? तो हम सब कौन? एक चमकता सितारा। ये एक्सपेरिमेंट हुआ नन्स पे। तो जैसे ही रिसर्च में देखा गया, उन्होंने मेडिटेट किया, यहाँ एक पॉइंट इल्यूमिनेट हुआ जिसको कहा गया सीट ऑफ द सोल, बिटवीन हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी ग्लैंड। यहाँ से 1.5 इंच 2.5 इंच यहाँ से, जहाँ पे मैं सोल, आत्मा, एनर्जी। हिंदू धर्म में आत्मा, सिख धर्म में भ्रिकुटी के बीच चमकता जब सितारा, मुस्लिम धर्म में रूह कहा, हर धर्म में लाइट कहा। और ये वो एग्जैक्ट पॉइंट जहाँ हम बहने बिंदी और भाई लोग तिलक लगाते हैं। तो जहाँ एनर्जी है जिससे पूरी बॉडी ऑपरेट होती है। इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल आप देख लो, डेड बॉडी आप सबने देखी है, आप और उसमें कोई फर्क नहीं। सिर्फ फर्क क्या है?
कहते हैं ना एक एनर्जी। और डेथ के बाद शरीर ठंडा क्यों हो जाता है? पुराने टाइम में एक चीज़ करते थे, वो सॉलिड फॉर्म में घी यहाँ रखते थे, अगर वो घी मेल्ट हो गया तो कहते थे इसमें प्राण है, अगर वो घी सॉलिड फॉर्म में रहा तो कहते थे नहीं इसको ले जाओ। मतलब पुराने लोगों को भी अवेयरनेस थी यहाँ कुछ एनर्जी है। सो इट्स द पॉइंट जहाँ मैं एनर्जी रह रही हूँ। और हम सबके पिता चमकते सितारे। हिंदू धर्म में शिव कहा, सिख धर्म में इक नूर ते सब जग उपजया, मुस्लिम धर्म में नूरे इलाही है ना, आप सबने संग अस्वद वहाँ पे मक्का में बना है। उसका क्रिश्चियन धर्म में बड़ी कैंडल, बौद्ध धर्म में वो चिनकुन से एक पत्थर उस शेप में बना के पूजा करते हैं। और पारसी लोग अगियारा फायर टेम्पल, लाइट का मशाल जलाते हैं। हर धर्म में उसको लाइट कहा। और वो परमात्मा जैसे हम चमकते सितारे वैसे वो, पर वो उसमें क्या है, वो गुणों शक्तियों का सागर, वो प्रेम का सागर। तो एनर्जी ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हाईएस्ट टू लोएस्ट। परमात्मा से हम में एनर्जी आएगी कि हम उसको देंगे? सिर्फ आज हमने सिर्फ ये समझा मैं चमकता सितारा और वो परम सितारा, उससे कनेक्शन कैसे जोड़ना है, कैसे वो प्रोसेस है, उस पर हमारे बीके नीलिमा दी